Hello students, welcome back to our maths class. Today we are going to start our chapter number 4 NCERT Maths class 6, that is basic geometrical ideas. This is an introduction video, so let's start. Whenever we studied about geometry, the first thing comes in our mind is that shapes. So geometry is all about shapes. So geometry की सबसे basic unit जो हमारी होती है वो होती है point. So how does a point look like? Point look like a dot. यदि आप किसी पेंसिल या पेन की मदद से अपनी कॉपी के ऊपर या किसी बोर्ड के ऊपर एक इस तरीके से अगर उसको टिप करेंगे तो एक यहाँ पर एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसको हम कहते हैं पॉइंट. तो पॉइंट हैज नो डायमेंशन. पॉइंट के कोई भी डायमेंशन नहीं होते हैं. नो विड्थ, नो लेंथ एंड नो हाइट. तो फिर इस पॉइंट का यूज क्या है? पॉइंट इज यूज्ड टू लोकेट the things. It means a point determine the location. सपोज हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, ये वन पॉइंट, ये हमारा सेकेंड पॉइंट और ये हमारा थर्ड पॉइंट. तो इसके थ्रू हमें इसकी लोकेशन पता चल सकती है. ठीक है, जैसे कि इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे ए. ठीक है, ये बी है, ये हमारा सी है. जब भी हम मैप वगैरह का यूज़ करते हैं तो मैप में भी जो हमको लोकेशन जो हम आइडेंटिफाई होती है हमें, वो भी किसके थ्रू होती है? पॉइंट के थ्रू. ठीक है. नाउ अवर नेक्स्ट इज लाइन. सो लाइन क्या होती है? लाइन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स. ठीक है, जैसे कि अगर हम पॉइंट को वन बाय वन इस तरीके से पुट करें, देखिए ये हमने पॉइंट यहाँ पर डॉट्स बनाए. ठीक है, तो ये पॉइंट जो है कंटिन्यूस अगर होते हैं तो ये किस तरीके से हमको दिखते हैं? ये लाइन के फॉर्म में दिखते हैं. ठीक है, तो लाइन क्या है? लाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल पॉइंट्स. और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर दो हमारे पॉइंट दे देते हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. ठीक है, और दोनों तरफ इसमें क्या होता है? एरो होता है ना. बोथ साइड एरो का मतलब होता है कि इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ डायरेक्शन. इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं और इसको हम पीछे भी बढ़ा सकते हैं. ठीक है, तो इस लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको लिखने का तरीका होता है ए बी, उसके ऊपर हम एरो लगाएंगे जिसमें दोनों साइड क्या होगा? हमारा एरो मार्क होगा. राइट. देन वी हैव टू टाइप्स ऑफ लाइन, पैरेलल लाइन एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस. पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? देखिए जैसे हमारे पास अगर दो लाइंस हैं, ठीक है, 1 एंड 2. अगर ये दोनों लाइन को हम अगर आगे भी बढ़ाएं, ठीक है, और इसको अगर पीछे भी बढ़ाएं और ये एक दूसरे को कभी कट ना करें और इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो? इक्वल हो. आप चाहे स्केल से यहाँ पर मेजर कर लें, इस कॉर्नर पे कर लें, यहाँ पर कर लें, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? इक्वल डिस्टेंस अगर होगी तो इस लाइन को हम बोलेंगे पैरेलल लाइन. ठीक है, और पैरेलल लाइन को कहाँ देखने के लिए मिलती है? रेलवे लाइंस. तो रेलवे लाइंस जो होती हैं, अगर उसकी आपने पटली को अगर देखा होगा तो इस तरीके से हमारा शो होता है. एक लाइन ये होती है और सेकंड लाइन ये, तो एक दूसरे को ये क्या है? इक्वल डिस्टेंस पर है. और पैरेलल लाइन कहाँ देख सकते हैं हम? ये जैसे हमारा स्केल होता है. ठीक है, तो स्केल में भी आप दोनों लाइन को देखेंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस अगर आप मेजर करेंगे तो वो भी हमारी सेम होगी. इट मीन्स इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइन. राइट. नाउ इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? सपोज ये हमारे पास कोई एक लाइन है और हमारे पास ये दूसरी लाइन है. राइट. अब हमें क्या करना है? देखिए इसको हम आगे अगर बढ़ाएंगे इस तरीके से तो ये कभी क्रॉस नहीं करेगी एक दूसरे को, लेकिन इसको हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये क्रॉस कर जाएगी. इट मीन्स ये पैरेलल लाइन नहीं है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इफ टू लाइंस हैव कॉमन पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस. और पैरेलल लाइन को हम कह सकते हैं कि द लाइंस व्हिच डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. राइट. इंटरसेक्टिंग लाइंस और कहाँ देखने को मिल सकती है हमको? जैसे कि रोड क्रॉसिंग जो हमारी होती है, ठीक है, स्क्वायर जो होता है. ठीक है, तो ये भी देखिए हमारा क्या है? ये कौन सी लाइन होगी? हमारी यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन होगी. नाउ वी विल टॉक अबाउट अ रे. हाउ डज अ रे लुक लाइक? रे कैसी दिखती है? सपोज हमारे पास एक टॉर्च है. इस टॉर्च को अगर हम ऑन करते हैं तो इसकी जो रेज निकलेंगी वो किस तरीके से निकलेंगी? ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा जो फिक्स होगा यहाँ पर. ठीक है, और ये एरो मार्क है, इसका मतलब इसको हम आगे भी क्या हो जाएगी? आगे बढ़ जाएगी ये लाइन. इट मीन्स रे हमारी कैसी दिखेगी आपको? कि एक पॉइंट उसमें क्या होगा? फिक्स होगा, और सेकंड पॉइंट जो हमारा होगा उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक है, ये पॉइंट हमारा कैसा होगा? फिक्स होगा और इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं. राइट. तो ये हो जाएंगे हमारे रे के एग्जाम्पल. अब नेक्स्ट हमारा है लाइन सेगमेंट. हमारे पास यहाँ तीन चीजें हैं, लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट. तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है. अगर दोनों तरफ हमारा एरो है इट मींस इट इज अ लाइन,
और एक एंड हमारा फिक्स है, दूसरा अगर एक्सटेंडेड है तो वो हमारे लिए रे हो जाएगी। और अब बात करेंगे लाइन सेगमेंट की, तो लाइन सेगमेंट हमारा लाइन का एक पार्ट होता है, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास एक कोई लाइन है, अगर कोई हमसे बोले कि इसमें 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्केल का एक पॉइंट हमारा यहाँ रखेंगे, ठीक है, और यहाँ से 5 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा A और ये हो जाएगा हमारा B, ठीक है। और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, फिक्स है, सपोज ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो लाइन सेगमेंट को हम कैसे लिखते हैं, A B और ऊपर क्या लगा देंगे, इस तरीके से बार लगा देंगे, ठीक है। वो दोनों तरफ इसमें एरो नहीं लगाना है, क्योंकि देखिए ये एक लाइन है, लेकिन जो बीच में हमने फिक्स डिस्टेंस कर रखी हुई, ये हमारा लाइन सेगमेंट हो जाएगा, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि AB is equal to 5 सेंटीमीटर। So we can say that line segment is a part of a line. Now we will discuss about curves. Okay, तो कर्व्स क्या होते हैं? कर्व को समझने के लिए आप अपने पेन या पेंसिल को उठाएं और बिना रूलर की हेल्प के, ठीक है, मतलब बिना स्केल की मदद के आप अपनी कुछ भी एक ड्राइंग आप बनाएं इस तरीके से, ठीक है। ये एक कर्व है, क्या है, कर्व है, ठीक है। आप इस तरीके से भी अपनी कोई ड्राइंग बनाएंगे, ये भी एक कर्व है, और हमने भी यहाँ पर कई ड्राइंग बनाई हुई है, ये सभी क्या है, एक कर्व है। अब आप बोलेंगे कि सर कर्व तो इस तरीके से होता है, जो स्ट्रेट ना हो वो कर्व होता है, लेकिन मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन भी क्या होती है, कर्व होती है, जैसा कि आप 7 नंबर वाले डायग्राम में देख रहे होंगे। अब कर्व हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक हमारा होता है ओपन कर्व एंड सेकेंड हमारा होता है क्लोज कर्व, राइट। ओपन कर्व हमारा वो कर्व होता है जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या हो, एक दूसरे से मिले हुए हो, जॉइंट हो। तो देखिए इसमें हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंड पॉइंट, ये मिले हैं कि एक दूसरे से नहीं मिले हैं, इट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपन कर्व हो जाएगा, ठीक है। तो 1 नंबर हमने किस में लिख दिया, ओपन कर्व में। ये हमारा देखिए क्लोज है, तो ये क्लोज में आ जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, क्लोज है, ठीक है। 4 नंबर भी क्या है, क्लोज है। 5 नंबर हमारा ओपन कर्व है, 6 नंबर हमारा ओपन कर्व है, और 7 भी क्या है, हमारा ओपन कर्व है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ओपन एंड क्लोज कर्व। अब इसके अंदर भी हमारे होते हैं सिंपल क्लोज कर्व और कॉम्प्लेक्स कर्व, या उसको हम नॉट सिंपल कर्व भी कहते हैं। सिंपल कर्व और नॉट सिंपल कर्व। अब सिंपल कर्व हमारे वो कर्व होंगे जो कर्व अपने आप को ना काटे, ठीक है। देखिए इसको देखते हैं, ये कोई हमारा सिंपल कर्व है, ठीक है, इसमें भी यहाँ पर हमारा कोई कट नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कट हुआ है। देखिए ये हमारा कर्व है और इसने अपने आप को ही, ठीक है, अपने आप को कट कर लिया, इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा कौन सा कर्व, नॉट सिंपल कर्व। तो आप इसमें सिंपल कर्व लिख देंगे, कौन कौन सा है, देखिए 1 2 4 5 एंड 7, ये हमारे हो जाएंगे सिंपल कर्व। और जो सिंपल कर्व नहीं है वो कौन सा है, हमारा 3 एंड 6, क्योंकि इन्होंने देखिए अपने आप को भी एक बार क्रॉस कर लिया है, ठीक है। इट मीन्स 3 एंड 6 नंबर वाले जो होंगे वो हमारे नॉट सिंपल कर्व हैं। ओके, तो ये था आज का हमारा पार्ट नंबर 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।